हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं बना रही हूँ थोड़ा सा हलवा सूजी का, बिना घी बिना दूध का। बस ऐसी सिंपल सा चीनी से बनाऊँगी क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उसको ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है खाने का। तो मैंने सोचा क्या बना के दूँ। सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बच्चों को क्या बना के दें कि वो अच्छे से खा लें। तो उसे ना हलवा बहुत पसंद है, पर वही है कि अभी उसे घी प्रोडक्ट मतलब दूध से रिलेटेड कुछ देना नहीं है। तो मैंने ना एकदम सिंपल सा बनाया था हलवा, और मैंने बनाया ना, जैसे ही मैंने कहा खा ले तो फिर उसने खाया नहीं, तो वैसा ही मैंने उठा कर रख दिया है। यही होता है कि बनाती हूँ पर बच्चा खाता नहीं है तो बहुत वो लगता है। उसके बाद ना फिर मैं मुँह हाथ धोकर आ गई थी यहाँ पे रेडी होने के लिए, और मुन तो उठ गया था, 4:30 के लगभग उठ गया था। और अभी मैं भी मुँह हाथ धोकर आ गई, मैं भी रेडी हो रही हूँ हल्का सा। और इसके बाद जो है हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो अब इनको चाय वाय बना कर दूँगी। चाय नाश्ता का टाइम हो रहा था। और आज फिर से ना मुन को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना था, तो वही मैं बोल रही थी कि ठीक है मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ फिर लेकर चलते हैं। क्योंकि ना इसको ना थोड़ा सा मतलब आराम तो हुआ है काफ़ी, लेकिन वीकनेस है, तो वही थोड़ा सा एनर्जी का कुछ देखना है, क्या है बच्चों का एनर्जी आए जैसा वैसा कुछ लेकर आना है। डॉक्टर से लिखवा कर ही लो ना तो सही रहता है, तो इसलिए जाना है। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से अपने सारे काम कर रही हूँ। शाम के जैसे ही हस्बैंड आते हैं तो फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी लगभग, और अभी लगभग 5 बज गए थे और सारा काम मेरा हो गया था घर का। तो यहाँ पे फिर मैं रेडी हो गई थी निकलने के लिए। तो ये ना घर की हालत अभी ऐसी हो चुकी ना, पता है क्या होता है ना, जब जब मैं कपड़े धोती हूँ ना तब तक बहुत बारिश होती है, इसलिए कपड़े मुझे अंदर ही सुखाने पड़ते हैं, तो पूरा घर फैला रहता है। उसके बाद जैसे हम लोग तैयार होकर निकले ना तो काफ़ी अच्छा सा मौसम था, वैसे बारिश तो नहीं हो रही थी। तो ये रहा मून, और अभी हम लोग जा रहे हैं। पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर उसके बाद मार्केट जाएंगे, सब्ज़ी वगैरह लेंगे क्योंकि आज ट्यूसडे है। तो सब्ज़ी वगैरह लेकर फिर हम लोग जो है घर वापस आएंगे। तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था क्योंकि अभी लगभग 6:30-7 बज रहा है। और इसके बाद आके फिर मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि खाना मैं बना के नहीं रख के जा रही हूँ। खिचड़ी बनाना है तो आके तुरंत ही बनाऊंगी गरम गरम, तो सही रहता है, नहीं तो फिर ना वो खाई नहीं जाती एकदम से रखी हुई। इसके बाद जब हम लोग निकले ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि पानी नहीं गिर रहा था, लेकिन फिर भी मौसम बना हुआ था, तो सोचा जल्दी से जाके आ जाएं। बस इसी के साथ मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से मॉर्निंग में। आज ना मैं मॉर्निंग में ही आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि ना मैं मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं कर पाती हूँ शेयर, तो सोचा आज पूरा रूटीन शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे अभी ना मैं 6:30 बजे मतलब 6 बजे मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैंने अपने जो भी थे सारे काम किए, फिर कपड़े वगैरह धोकर डाले और मैं नहा कर आ गई थी। तो अभी बज रहा है 7:15 या 7:30 समथिंग हो रहा था। तो मैं आ गई हूँ नहा के, और अभी मैं रेडी हो रही हूँ। इसके बाद फिर मून को उठाऊंगी। मून अभी सो रहा है, मून के पापा उठ गए हैं, वो गए हैं नहाने के लिए, ब्रश वगैरह करेंगे, नहाएंगे। तब तक मैं रेडी हो जाऊंगी और नाश्ता वगैरह रेडी करूँगी, क्योंकि नाश्ता बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर बाल मैंने ना धो लिए थे। वेडनेसडे को धो लेती हूँ और संडे को धो लेती हूँ, वेडनेसडे को धो लेती हूँ और फ्राइडे को धो लेती हूँ। जब रहता है ना तो मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पे हेयर वॉश किए थे तो बाल मेरे काफ़ी गीले थे, तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। और इसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी और महादेव को प्रणाम करूँगी। फिर जो है दिन का शुरुआत हो ही जाती है, किचन में लग जाऊँगी। पीछे मैंने ना कपड़े टावल ना गीला था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था पीछे, और मैंने सोचा इसको बाद में बाहर डाल दूँगी, फिर मैं भूल गई। हालाँकि फिर बाद में मैंने डाल दी थी उसे बाहर। तो सुबह में ना बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो मैं सोच रही थी ना पूरा रूटीन शेयर करूँगी, पर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी में होती हूँ ना। मुझे लगता है कि इन लोगों को लेट नहीं होना चाहिए ऑफिस या स्कूल के लिए। तो जब मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी ना, मैं फटाफट से सोची थी जल्दी जल्दी नाश्ता टिफ़िन वगैरह सब रेडी कर दूँ तो ये लोग टाइम पे निकल जाएंगे। तो उनकी तबीयत ना काफ़ी सही थी, बट फिर भी उसको ना थोड़ी सी कमज़ोरी लग रही थी। इसके बाद ना मैं आ जाती हूँ बाहर, भगवान जी को प्रणाम करती हूँ, थोड़ी देर वॉक करूँगी, क्योंकि अभी मैंने रूटीन थोड़ा सा चेंज किया ना। मॉर्निंग में उठ के ना मैं कम से कम 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, अगर टाइम है तो आधा घंटा, नहीं है तो 15 से 20 मिनट लगभग मैं वॉक करती हूँ। ठंडी ठंडी हवा के बीच में वॉक करती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा ना जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो एकदम वीक ना हो, और मतलब ताज़ी हवा होनी चाहिए सुबह की। और हमारे यहाँ तो इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए ना, तो काफ़ी अच्छी हवा रहती है ठंडी ठंडी सी। तो मैं आ जाती हूँ बाहर, सबसे पहले महादेव जी को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद मैं वॉक करना स्टार्ट कर देती हूँ। इसके बाद अंदर जाके फिर नाश्ता बनाऊंगी, और मैं एक हाथ में मोबाइल भी ली हुई थी क्योंकि सपोर्ट भी चल रहा था। आज मॉर्निंग में ज़्यादा लोगों की लाइव चली नहीं, तो फिर जो 1-2 लोगों को ही कर रही थी बस वही थे। और यहाँ पे मैं फटाफट से वॉक कर लेती हूँ। और आज ना मैं योगा नहीं कर पाई क्योंकि लेट हो गई थी, पर वॉक करना ज़रूरी था तो वॉक तो कर ही लेती हूँ मैं। योगा को थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया था, बट ठीक है कल कर लेंगे, क्योंकि सारे काम समय पे करना ना मुश्किल हो जाता है। मेन था कि आज मुझे कपड़े धोना था,
और क्योंकि कल ना थर्सडे रहता है ना, तो फिर कपड़े नहीं धो पाते, तो आज मुझे मॉर्निंग में ही कपड़े धोना था। और कपड़ों में ना मेन बेडशीट थी ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। और अगर नॉर्मल कपड़े होते हैं तो जल्दी हो जाते, बट बेडशीट में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके बाद आ जाती हूँ मैं अंदर, और अभी फटाफट से सब्ज़ी तो मैंने काट के रखी थी रात में ही, तो मुझे सब्ज़ी काटना नहीं है, बट हाँ प्याज वगैरह, आलू टमाटर प्याज वगैरह काटूंगी और सब्ज़ी को मैं छौंकूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, हाइप कर देना और अपना सपोर्ट करना सच में। आज मुझे मेहंदी भी लगानी थी हाथ पे, क्योंकि मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई है, हरी चूड़ियाँ नहीं पहनी है, तो वो सब भी मुझे आज ही करना। तो मैं आज इसलिए सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी कि मैं पहले मेहंदी लगाऊंगी, फिर उसके बाद चूड़ियाँ पहनूंगी। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ अभी प्याज फटाफट से, और इसके बाद यहाँ पे कढ़ाई गर्म होते ही मैंने इसमें डाल दी है प्याज। और अभी मैं बना रही हूँ तुरई की सब्ज़ी। तो तुरई को ना मैंने रात में ही काट के रख लिया था, गिलकी को ना मैंने रात में ही काट के रख लिया था, और आलू गिलकी दोनों ही काट लिए थे। तो वो ना हल्के से वैसे काले काले से हो जाते ना, तो अभी इसको फिर से वॉश करूँगी अच्छे से, और ऐसे इसमें रख देती हूँ फ्रिज में ना, तो पानी भी नहीं होता है इसमें, और क्या बोलते हैं, अच्छे से ड्राई हो जाती है, बहुत अच्छी सी रहती है। फिर इसको फटाफट से धो के और डाल दो, तो मेरा ना सब्ज़ी काटने का टाइम यहाँ पे बच जाता है। तो वो टाइम में मैं आटा गूंद लेती हूँ और बहुत सारे काम कर लेती हूँ। इसके बाद रात में ना मैं पानी भिगा कर, मतलब मेथी का पानी रखती हूँ ग्लास में भरकर। तो मैंने सोचा जब तक प्याज लाल हो रही है ना, तो ये पी लेती हूँ, नहीं तो फिर ये भी रह जाता है, भूल जाती हूँ मैं सारे काम करते करते ना, अपने ही काम भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे जब तक कि ना पानी पानी बोल रही हूँ, प्याज जब तक कि पक रही थी, तो मैं फटाफट से यहाँ पे पानी पी लेती हूँ। वैसे तो पानी ना हमेशा बैठ के पीना चाहिए, तो मैं भी सोचती हूँ बैठ कर पीऊँ, पर यहाँ प्याज भी पक रही थी तो उस पर भी ध्यान देना था, तो मैं थोड़ी देर खड़े होकर पी। उसके बाद फिर मैंने बैठ कर पी फटाफट से, और उसके बाद मैं आटा गूँधने में लग गई थी, आटा वगैरह गूँध कर रखा मैंने। और यहाँ पर लगभग सब्ज़ी प्याज जो है अच्छे से पक चुकी थी, टमाटर, तो मैं यहाँ पे जो सब्ज़ी थी ना, इसको वापस से धोकर डाल देती हूँ। एक साइड मैंने चाय पकने के लिए रखी, चाय दूध वाली अभी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मून नहीं पी रहा है ना, तो फिर हम लोगों का भी मन नहीं करता है। तो अभी मैं ब्लैक टी ही बना रही हूँ, जिससे कि ना सभी लोग पी लें, क्योंकि दूध की अभी कोई भी प्रोडक्ट उसे देने के लिए डॉक्टर ने साफ़ मना किया है, तो नहीं दे रहे हैं कुछ भी डेयरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ब्लैक टी मैंने रख दी है पकने के लिए, यहाँ पर सब्ज़ी रख दी है, साथ के साथ मैंने आटा लगा लिया था। तो यहाँ पे अब मैं आटा, मतलब रोटियां भी बना रही हूँ गरम गरम, क्योंकि अभी पराठा भी नहीं दे रहे थे उसको, बट मैं सोच रही थी ना आज से उसको दूँ, थोड़ा थोड़ा करके दूँगी तो बच्चा फिर खाएगा। ऐसे ना रूखा सूखा खाता नहीं है वो, रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो मैंने इनसे पूछा दे देते हैं थोड़ा सा पराठा, तो मैंने बहुत पतला सा छोटा सा, बिल्कुल कम से कम ऑयल में, घी का तो नहीं बना सकते हैं, पर हाँ ऑयल में, बिल्कुल हल्के से ऑयल में उसे बना कर दिया था एक पराठा। तो उसने आधा पराठा खाया और आधा नहीं खाया, अभी वो ना खा भी नहीं रहा है खाना सही से। तो ऐसे ही करके जो है मेरे काम ना होते रहते हैं, और लगभग 9 बज जाता है मुझे करते करते। 9 बजे के बाद में थोड़ा सा फ्री होती हूँ, और उसके बाद फिर अपने घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन, इनमें लग जाती हूँ। नाश्ता में तो मैं 9 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से रोटी सेकती जा रही थी, और दोनों को नाश्ता भी कराती जा रही थी, दोनों नाश्ता भी कर रहे थे। उसके बाद ना हस्बैंड की भी तबीयत सही नहीं लग रही थी, तो बोल रहे थे आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, पर मैंने तो सारा काम टाइम पे कर लिया था, तो कोई बात नहीं, मैंने कहा आप कर लो छुट्टी। तो मून ने भी छुट्टी करा दिया, बोल रहा था पापा घर पे रुक जाओ, तो रुक गए हैं वो भी घर पे ही, और मून को भी हमने स्कूल नहीं भेजा था। तो यहाँ पे सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और अभी धो रही हूँ मैं बर्तन। तो चलिए गाइज़, मैं अपना ब्लॉग करूँगी यहीं पर एंड। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना और हाइप कर देना। तो सारे ही काम से फ्री हो गई हूँ, लगभग 9:30-10 बज रहा था अभी। मैंने भी नाश्ता कर लिया है, और अब मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन वगैरह धोने के बाद सेल्फ क्लीन करूँगी और बाकी सारे काम करूँगी, फिर मेरे लाइव का टाइम हो जाता है, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ, तो ब्लॉग को मैं यहीं तक ही रखूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, हाइप कर देना, और अगर चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही प्यारी प्यारी बातों के साथ, और कल के ब्लॉग में ना मैं कुछ बताऊँगी भी आप लोगों को, तो ब्लॉग में ज़रूर से आना। बाय बाय, राधे राधे।